एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठे हुए जा रहे थे। बड़े साजोबाज के साथ आगे आगे गंधर्व उनके सामने गाने गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी, पीछे देवता आ रहे थे। अपने राजा के सम्मान में सभी अपने हिसाब से उनके तारीफ कर रहे थे। उधर से दुर्वासा जी को किसी ने उनको एक माला भेंट की थी। उस माला को और ऋषि दुर्वासा ने वो अपने सिर पर जो रखी हुई थी माला वो उठाकर उसको हाथी पर बैठे हुए इंद्र को फेंक दी। इंद्र ने वो हाथ में ले ली। हाथ में लेकर के फिर उसने वो क्या करता है, हाथी के मस्तिष्क पर रख देता है। इतना चौड़ा हाथी का मस्तिष्क, पूरा प्लेटफार्म सा, उस आगे उसके ऊपर रख देता है। वो कोई एक्स्ट्रा चीज, जैसे कोई फल खाया उसके छिलके भी वो वहाँ रख देता था हाथी के गुद्दी में, और हाथी फिर अपने सूंड से उनको पकड़कर जमीन पर फेंक देता था। ऐसा उसकी क्रिया थी। तो इंद्र ने अपना वो माला जो उसने फेंकी उसने वह ले ली, उठा कर हाथी के उस गुद्दी पर रख दी, मस्तिष्क पर पीछे, और हाथी ने सूंड से वो पकड़ कर बाहर फेंक दी। दुर्वासा सब देख रहा था। अब दुर्वासा ने कहा कि ए इंद्र, तू राज पा करके अभिमानी हो गया है, तूने मेरे द्वारा दी हुई एक भेंट का निरादर किया है, तेरा नाश हो जाएगा, तू राज से वंचित हो जाएगा, तू निर्धन हो जाएगा। ये श्राप दे दिया। अब उस इंद्र ने हाथ पांव भी जोड़े, जी मेरे से गलती बन गई, मन तो पता नहीं था, मैं तो अब ये फूलों की माला थी, मैंने सोची आपने दे दी, मैंने यहाँ रख दिया, हाथी नहीं उठा के नीचे डाल दी, मेरी क्या गलती है, क्षमा करो। नहीं, हमने जो बोल दिया सो बोल दिया। अब कुछ दिनों के बाद इंद्र का राज भी छिना गया। जंगल में जाकर टाइम पास किया उसने, बाजी का छोड़ के राक्षसों ने उपाक्रमण कर दिया। अब इनको हम संत मान्या करते, सब डरा करते, भाई साधुवान नहीं बोलना चाहिए, ये क्या के शब्द बोल देंगे, ये नाश करने थे ये सारे। और ऋषि दुर्वासा जो श्री कृष्ण जी का गुरु भी था, आध्यात्मिक गुरु। अब एक बार दुर्वासा जी द्वारका की बणी में बैठ गया जाकर। बणी में, बनी होता है एक मिनी फॉरेस्ट, यानी पहले गांव के आसपास चारों तरफ बहुत ज़्यादा जंगल होते थे, वृक्ष होते थे। वो होते थे लगभग आधा किलोमीटर की चौड़ाई में, अराउंड द विलेज, पूरे गांव के चारों तरफ। तो उस बनी में कई में 1-1 किलोमीटर तक लंबा भी हो जाता था वो बनी। उस बन में जाकर दुर्वासा जी ने डेरा ला लिया। और दुर्वासा जी के विषय में ये सुप्रसिद्ध था कि ये बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, सिद्ध पुरुष है और त्रिकालदर्शी है। लेकिन श्री कृष्ण जी की समर्थता को फाइनल मान के यादव लोग इतने अभिमानी हो गए थे कि वो श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त कोई भी संत महात्मा भक्त आता उसका आदर नहीं करते थे, उसको ठीक से डील नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया था कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी सुप्रीम पावर हैं। तो इसलिए जब उन बच्चों को पता चला, नगर निवासियों को पता चला कि दुर्वासा नाम के एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष नगर के पास बैठे हैं, तो श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और कुछ एक उसी हम उम्र के 30-40 साल की उम्र हो रही थी उनकी,
उसी की हम उम्र के कुछ व्यक्तियों ने एक फैसला किया, एक बकवाद सूझी। वो कहने लगे भाई न्यू कहे हैं कि श्री दुर्वासा जी ऋषि त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य की सारी बता देते हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि प्रद्युम्न जो श्री कृष्ण जी का पुत्र था, प्रद्युम्न को एक गर्भवती स्त्री का सांग करवा दिया, यानी पेट का ऊपर एक कढ़ाया बांध दिया, छोटा हा कढ़ाई, छोंक छांक लांड की कढ़ाई हुआ है ना छोटी छोटी रसोई में लोहे का, वो कड़ा बांध दिया पेट पे और पाछा रस्सी से मजबूत बांध दिया, और उसके ऊपर का गुदड़ सा यानी थोड़ा थोड़ी कोई मोटे कपड़े लपेट के कपड़ा बांध दिया। उसके ऊपर फिर वहाँ की जो लेडीज ड्रेस थी उस समय की वह परा दी, सारे श्रृंगार सिंगूर कान कुन्ना के उलझा दिए उसमें, और एक उसका पति बनकर 10-5 और भक्त उसके साथ हो लिए। दुर्वासा जी के पास जाकर कहा कि हे ऋषिवर, ये व्यक्ति है, यह इसकी पत्नी है, और इनके शादी के लगभग 10-12 वर्ष के बाद आस रही है। अब ये 10-12 वर्ष के बाद गर्भवती हुई है और ये उतावले हो रहे हैं ये जानने के लिए कि हमारे लड़का होगा या लड़की। आप बताइए रिसीवर, इनका क्या होगा। तब दुर्वासा ने देखा अपने ध्यान से कि ये तो बकवाद कर रहे हैं, ये स्त्री नहीं पुरुष है और कड़ाया बांध रहे हैं, इतनी कि इनकी दिव्यदृष्टि काम कर जाती है। दुर्वासा एकदम क्रोधित हो गया कि ये मजाक करने आए हैं मेरे साथ, श्राप दे दिया कि इससे ये जो गर्भ बना रखा है इससे यादव कुल का नाश होगा, थारा नाश होगा। अब भाई उनने अब मुश्किल माच की बालका ने बाबा जी ने तो गलत बात कह दिया तो मर गए, और निकाला चिमटा और करी लाल आँख, अब वो भाग लिए। अब नगरी में यह बात फैल गई पूरी द्वारका में कि भी दुर्वासा जी के साथ बच्चा ने मजाक कर दिया और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, और दुर्वासा का श्राप तो भाई तोब का गोला है। अब ये तो पूरा होगा, नाश हो गया, कति न्यू लिख कह दिया थरक यादव कुल का नाश होगा। चिंतित हुए, फिर उन्होंने देखा कि हमारे गुरु जी भी हैं और हमारे राजा भी हैं, श्री कृष्ण जी के पास चलते हैं। कुछ एक कहने लगे हमारे सिर पे भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान हैं, हमने किसका डर है, क्यों चिंता करते हो। चलो फिर भी कहने लगे भी नहीं, श्री कृष्ण जी से इस बात का इस प्रार्थना करते हैं, उनका आदेश लेते हैं। अब श्री कृष्ण जी के पास गए, सभी नगर निवासी चिंतित थे और सारी कहानी बताई। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई बच्चों को ले जाओ और दुर्वासा जी से माफ़ी मांगो, वही अक्षमा करेगा। बच्चों को ले गए, अगली बालक से गलती होगी माफ़ कर दो, आपके बच्चे हैं, गलती से इन्होंने आपके साथ मजाक कर दिया। दुर्वासा बोला नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब ये वचन मैं वापस नहीं ले सकता, अपने बच्चा ने समझाया करो। अब वो नगर निवासी फिर वापस आ गए, वह तो पक्का होगा, फाइनल हो गया। पूरे नगर में चूल्हा नहीं चढ़ा, चूल्हा नहीं जलाया किसी ने, अनहार बंद हो गया, किसी ने नहीं खाया कि नाश होगा। तो फिर श्री कृष्ण जी के पास गए, इस पे भगवान आप ही समाधान करो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप जो चाहे सो कर सकते हो। अब श्री कृष्ण जी ने कहा, देखा कि ये तो वह गणे चिंतित हो गए। श्री कृष्ण जी ने कहा भी ऐसा देखो, ध्यान मेरी बात सुनो, किस चीज से हमारा नाश होगा। इस कढ़ाई से जो पेट पर बांध रखा था, गर्भ का सांग कर रखा था, और उन कपड़ों से, उन कपड़ों को जलाकर उस राख को सभा करके जमुना में डाल दो
और इस लोहे के कढ़ाई को घिसा घिसा के इसका चूरा बना के प्रभास क्षेत्र में और इस यमुना में डाल दो, नहर में। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बंसुरी, ये कढ़ाई ये गुदड़ गर्भ जो कपड़े नहीं रहेंगे तो फिर हमारा नाश कैसे होगा। सब बड़े खुश हुए कि वाह भगवान, आपने तो कमाल कर दिया, सही है, इसका समाधान बता दिया। तो क्या किया, वो कपड़े तो फूंक के गिर दिए यमुना में, प्रभास क्षेत्र में। और उस कढ़ाई को घिसाना था पत्थर पे। अब उस कढ़ाई को घिसावे नंबर ला दिया भाई रोजाना के 20 आदमियों का कि तुम इसको बारी बारी घिसाओ, चूरा बना दो कति सारे के सारे का। तो उनके वो कड़े तो न्यारे तोड़ लिए, 2 कड़े पकड़न के होते हैं हैंडल टाइप, वो तो दे दिए अलग व्यक्ति आते हैं, वे तुम कितने दिन में घिसा कर इसका चूरा बना कर जमुना में डालना, ये तुम्हारी ड्यूटी है। और कुछ 50-100 जो उनने अपनी सेवा लगा ली डेली, 10-10 मिनट 10 घंटे वो ऐसे घिसावें। वो पूरा कढ़ाया घिसा के, छोटी सी वह कढ़ाई थी, वो घिसा के और चूरा बना के यमुना में डाल दिया नहर में। उधर से एक कड़ा भी घिसा कर डाल दिया, लेकिन एक कड़ा किसी आलसी के हाथ में आ रहा था। उसने कुछ घिसाया कुछ ना घिसाया और फेंक दिया जमुना में। होगी ड्यूटी पूरी। अब वो घिसाने से चारों तरफ से चमक गया था वो कड़ा। एक मछली ने कोई खाद्य पदार्थ जान के वो कड़ा खा लिया और बाकी जो चूरा गिरा था यमुना में, यमुना दरिया में, उसका पठेरा जाम गया। ये सरकंडे हुआ ना, सरकंडे पहले बच्चे लाया करते, काट के कलम बनाया करते, उनते पठेरे जैसे होता है, वो सरकंडे जाम गए और वो इतने तीखे पत्ते हो गए, तलवार कैसे पत्ते, ब्लेड जैसे पत्ते तीखे। उधर से वो मछली पकड़ दी एक शिकारी ने, एक मछियारा था, उस शिकारी मांसाहारी था, तो उसने वो जाल डाला, मछली आ गई, मछली काटी तो उसमें से वो चमकीली वस्तु निकली। उसने सोचा ये क्या चीज है, चांदी है या सोना, ये क्या चक्कर है, मैं दिखाता हूँ, लोहा है। तो उसने सुनार को दिखा, सुनार बोला भाई सोना चांदी नहीं है लेकिन लोहा बहुत बढ़िया है यो। तो शिकारी था, उसके वो तीर रखता था, उसने लोहार से कहा कि कारीगर मेरा ये एरो बना दे, इसका तीर का, इस बाण का तीर एरो बना दे, आगे आगे की पोली सी वा, और जहर में बुझा कर बना दे, विषाक्त बनवा दी। और वो अपना तीर संभाल कर रख लिया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो चूरे का तो वो सरकंडे जाएंगे, उसमें तीखे पत्ते, ब्लेड के से पत्ते हो गए। और उधर से कुछ दिनों के बाद 56 करोड़ यादव थे टोटल, उनकी आपस में खींचातानी शुरू होगी। जरा सी कोई बात कह दे, लट्ठम लट्ठा एक दूसरे ने मार गए, हत्या होने लाएगी। जवान बालक वैसे बीमार होकर मरने लग गए। तो जब पहले लोग इतने बुद्धिमान होते थे, भगवान से डरने वाले होते थे, नगरी में कोई उत्पात शुरू हो जाता, किसी भी प्रकार का आपसी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती, तो वो साधु संतों के पास जाते थे और समाधान पूछते थे। तो जैसा जिसको ज्ञान था वो बता दिया करते थे। तो सारी नगरी में यह चिंता हुई भी की बात होगी, किसी ने किसी का बोल अच्छा नहीं लगता, ना बड़े छोटे की लाज रही, शर्म रही, हाहाकार मच रहा है, क्या चक्कर पड़ गया। रोजाना किसी ना किसी कोने में झगड़े हो रहे हैं, छोटे मतलब जवान बच्चे की मृत्यु हो रही है, हाहाकार मच रहा है, पता नहीं बेचैनी सी होगी है सभी को, क्या कारण है। तो नगर के मौजूद व्यक्ति 100-200 इकट्ठे होकर फिर श्री कृष्ण जी के पास गए
क्योंकि यादों के गुरुजी थे श्री कृष्ण जी। तो श्री कृष्ण जी से सारी कहानी बताई। भगवान पता नहीं क्या हो गया नगरी में, कोई किसी की शर्म लाज नहीं रही। बालक नौजवान आपस में छोटी सी बात करते हैं, झगड़े कर लेते हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, जुल्म हो गया। वैसे भी प्रतिदिन किसी न किसी कारण से मृत्यु हो रही है, नगरी में हाहाकार मच गया। इसका कारण तथा समाधान बताओ प्रभु। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई कारण तो यह है कि दुर्वासा का श्राप अब फलीभूत हो रहा है। अब सभी नगर निवासी कहने एकदम घबरा गए कि क्या करें भगवान, फिर समाधान बताओ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जाओ तुम प्रभास क्षेत्र में और जमुना में नहाओ। यमुना में स्नान करने से तुम्हारा ये श्राप मुक्त हो जाएगा। ये 3 ताप के अंतर्गत आता है। कोई किसी को श्राप दे दे, और या कोई देवरुष्ट हो जा, कोई जंतर मंत्र कर दे, किसी में गाल गलवा दे, भूत बात छोड़ दे, ये भी 3 ताप के अंतर्गत ये पीड़ाएं होती हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये 3 ताप के अंतर्गत और दुर्वासा जी का दिया हुआ श्राप अब फलीभूत हो रहा है। अब ये मैच्योर हो गया, जिस कारण से सब कुछ हो रहा। और इसका समाधान ये है कि तुम सारे के सारे जाओ नर यानी मेल यादव और जमुना में नहाओ, यमुना में, और तुम्हारा ये श्राप मुक्त हो जाएगा। तुम श्राप मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा सब श्राप कट जाएगा, तुम्हें सुख हो जाएगा। अब सब ने, क्योंकि श्री कृष्ण जी उनके गुरु भी थे और उन्हीं को वो फाइनल माने हुए थे, उनकी आज्ञा का पालन करके सभी नर यादव, मेल यादव यानी छोटे नवजात शिशु भी जो लड़के थे, उनको भी साथ ले गए कि मेरे बालक पर श्राप ना रह जाए। और वहां चले गए नहाने के लिए प्रभास क्षेत्र में, जहां पर वो कड़ाहे गेसा के जमुना में डाले थे। और वहां उनके वो इतने बहुत लंबे क्षेत्र तक सरकंडे जाम गए थे। उस दरिया में पहले स्नान करें जाकर, सारे सब स्नान करके बाहर आवें, और स्नान करके बाहर आते ही वो जो नगर में पहले से छोटी मोटी बातों से उनकी मन मुटाव चल रहा था, वह फिर शुरू कर दें। बाहर आते तने मुझे ऐसे बोला था, तू के बन रहा है राजा, तो लट्ठम लट्ठा मुक्कम मुक्का। फिर वो सरकंडे जो थे वहाँ पर उग रहे थे, वो पठेरा सा, उसने पाड़े और न्यू मारे, वो लपेटा लग गए और खींच दे, गर्दन धड़ से अलग हो जावे। उस पठेरे ने, उस सरकंडा ने, पठेरे जैसा ही सरकंडा होता है, पठेरा आम देखने को मिल जाता, सरकंडे कम थे इसलिए बता रहा हूँ। तो उन सरकंडा ने पाड़े और ऐसे घुमा के मार दे एक दूसरे के, उसकी उसके गर्दन में लग जा, उसकी उसमें, दोनों खींचते दोनों मर जा। यानी वहां कत्लेआम हो गया। 56 करोड़ यादव कटका मर गए आपस में। गए थे श्राप मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण जी से समाधान लेकर, और हो गया नाश। श्राप नहीं खत्म हुआ, यादव खत्म हो गए। विष्णु पुराण में लिखा है कि कुछ यादव बच गए थे। श्री कृष्ण भी वहां चला गया जहां उनका नाश हो रहा था, हो चुका था। तो वहां जाते ही श्री कृष्ण जी ने भी वह सरकंडे पाड़े, वह मूसल बन गए, मूसल भारा भारा। श्री कृष्ण ने वो बचे हुए यादों को खुद मार डाला। यादों का बीज नाश हो गया उस दिन। ये बाद में जो यादव अब वर्तमान में है, ये वो गर्भवती जो स्त्रियां थी, वो बाद में बचे हुए थे, उनसे फिर ये दोबारा यादव कुल प्रारंभ हुआ। तो वहां दुर्वासा ने के वचन तक यादव का कुल नाश हो गया। फिर श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश थे,
सब यादों का जब नाश हो लिया, सारे मर लिए, वो जाके एक पेड़ के नीचे लेट गया। एक घुटने पर दूसरे पैर को रख के तलवा सामने ऐसे था, और जिस उस एक तलवे में श्री कृष्ण जी के पैर में पद्म था। पद्म इतना चमकी जैसे किसी के तेल हो जाता है, ऐसे पद्म होता है, था उनके खाल में मंडा हुआ, भगवान का दिया हुआ, गॉड गिवन। तो उस पैर में पद्म जो था उसकी इतनी चमक थी जैसे 100 वाट का बल्ब हो, और दिन की रोशनी में भी वो चमक रहा था। लेकिन जिस वृक्ष के नीचे वो लेटे हुए थे, उस वृक्ष की टहनियां झुरमट नीचे जमीन पर तक झुकी हुई थी। एक शिकारी जिसने वो कढ़ाई का कड़े का और अपने तीर का एरो बनवा लिया था, तीर बनवा लिया था, विषाक्त तीर वो एरो बनवा लिया था, तीर अपने बाण का। वो सुबह से घूम रहा था, कोई शिकार करने के लिए, कोई हिरण मृग मारने के लिए, लेकिन कोई हिरण मृग उसने दोपहर तक नहीं मिला। वो ऐसे तैयार किए घूम रहा था कि मृग दिखा ठोक दूं। उसने क्या देखा कि वृक्ष की झुरमटों के अंदर से परले पार कोई चीज चमक रही है। वो था तो श्री कृष्ण जी के पैर का पद्म, और उस शिकारी ने सोचा ये मृग खड़ा है, और मृग की आंख चमक रही है हिरण की। उसने आव देखा ना ताव देखा, वो निशाना साध दिया उस चमकीली वस्तु को मृग की आंख जान के, और वो तीर मार दिया विषाक्त। वो श्री कृष्ण जी के तलवे में जा लग गया, पैर में। तो उस समय श्री कृष्ण जी ने जो पीड़ा हुई, पीड़ा के कारण वो कर रहा है, मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे, क्या किसने मार दिया। तो शिकारी डर गया, भाई मानस मर गया है, तो मनुष्य मर गया, भाग्य गया। इधर से देखा तो वो द्वारकाधीश मोर मुकुट सिर पे और तड़फ रहे हैं। हाथ जोड़कर वो शिकारी कहता, प्रभु मेरे से गलती होगी, धोखे से हो गया, मैंने ऐसे ऐसे आपके पैर में यह चमकीली वस्तु थी, मैंने मृग की आंख जान के धोखे से तीर मार दिया, मुझे माफ करो प्रभु, मेरे से धोखा हो गया, मेरे से गलती होगी, जुल्म हो गया। अब श्री कृष्ण जी कहने लगे, भाई शिकारी तेरा दोष नहीं, ये तेरा और मेरा पिछला अकाउंट था, वो क्लियर हो गया। अब वो कहने लगे, अब श्री कृष्ण जी ने जब ये बात कही कि तेरा और मेरा पिछला जन्म का कोई अकाउंट था, यो क्लियर हो गया, लेन देन था आपका और मेरा, हिसाब बराबर हो गया। तब उसने कहा शिकारी ने कि हे भगवान, आप राजा और मैं एक रंक, आपका और मेरा क्या हिसाब हो सकता है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि त्रेता युग में तू बाली था, बाली, और मैं रामचंद्र था, दशरथ पुत्र, तो सुग्रीव का भाई बाली था, और मैंने तेरे को ऐसे ही मारा था, वृक्ष की ओट लेकर धोखा करके तेरे साथ, तो तेरा मेरा टीट फॉर टैट बराबर हो गया। और कहने लगा तू अब यहाँ से खिसक जा, न तने घट देंगे वह भीम। और भाई कोई संदेशा मेरा भिजवा दे किसी के माध्यम से उन पांडवों के पास, वो मेरे रिलेटिव हैं और यहाँ आ जाएंगे, उनको बता देना जल्दी बुलाए। तो उसने ऐसे किसी के माध्यम से संदेशा भिजवाया, तो वापस आए। तो पुण्यात्माओं, इस कथा से हमने बहुत कुछ जानना है। कहते हैं बदला कहीं ना जात है तीन लोक के माँ, और सतगुरु मिले कबीर से तो सतलोक ले जा।